एक लड़की की नजर जब अपनी क्लासमेट के पैरों पर पड़ती है तो वो देखती है कि उसके पैर से एक बच्चे की आत्मा चिपकी हुई है। उसकी क्लासमेट उससे पूछती है कि वो उसके पैरों की तरफ क्यों देख रही है, लेकिन लड़की उसे कुछ नहीं बताता। तभी हम देखते हैं कि एक पागल औरत अपने बच्चे को ढूंढ रही है। जिस लड़की के पैरों से बच्चे की आत्मा चिपटी हुई थी वो उस पागल औरत को देखकर डर जाती है और वो उस औरत से बचने के लिए अपनी क्लासमेट्स के पीछे छुपती है। लेकिन पागल औरत उसे देख लेती है और उसके पीछे दौड़ती है। वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम एक चोर हो, तुमने मेरा बच्चा चुराया है, मेरा बच्चा वापस करो। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो लड़की देखती है कि बच्चे की आत्मा रोने लगती है। ये देखकर लड़की आगे बढ़ती है और अपनी क्लासमेट को उस पागल औरत से बचाती है। अब लड़की रोते हुए बच्चे को खुश करने की कोशिश करती है और बच्चा हंसने लगता है। क्योंकि वो बच्चा और किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए लड़की की ऐसी हरकतें देखकर हर कोई शॉक था। अब वो लड़की अपनी क्लासमेट को उसके साथ उसके घर जाने को कहती है, क्योंकि वो लड़की ये जानना चाहती थी कि उस बच्चे की आत्मा उसके साथ क्यों चिपटी हुई है। अब उसकी क्लासमेट उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। जब वो उसके साथ उसके रूम में पहुंचती है तो देखती है कि उसके रूम में बहुत सारी डॉल्स है। तभी लड़की की नजर बच्चे पर पड़ती है जिसके हाथ पर धागा बंधा हुआ था और उस धागे का दूसरा सिरा एक डॉल के हाथ पर बंधा हुआ था। अब लड़की को सारा माजरा समझ आ गया था। वो समझ जाती है कि इस डॉल की वजह से इस बच्चे की आत्मा यहाँ है। लड़की अपनी क्लासमेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो डॉल उसे दे दे, लेकिन उसकी क्लासमेट उसे साफ साफ इनकार कर देती है, बल्कि वो गुस्से में आकर उसे वहाँ से निकल जाने को कहती है। तभी लड़की की नजर बच्चे पर पड़ती है जो मुस्कुरा रहा था और डॉल मांगने की वजह से वो अचानक रोने लगता है। तभी लड़की वहाँ से चली जाती है। अब रात के समय वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की परेशान होती है जिसके साथ वो बच्चा चिपटा हुआ था। और जब वो स्कूल आती है तो स्कूल के बाकी लोग भी उस बच्चे के रोने की वजह से परेशान होने लगते हैं, लेकिन इस लड़की के अलावा कोई भी इस परेशानी का कारण नहीं जानता था। अब लड़की फिर से अपनी क्लासमेट के पास जाती है और देखती है कि इस समय बच्चा मुस्कुरा रहा है और अब वो ये निर्णय लेती है कि वो इस लड़की और बच्चे को कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन तभी बच्चा अचानक से जोर जोर से रोने लगता है और पूरी लाइब्रेरी में तूफान आ जाता है और इसी तूफान की वजह से लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठती है और इस तरह ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।